हवाई अड्डा साफ करवा दें। आज मैडम घर लौट रही हैं, मैं खुद उन्हें लेने जाऊंगा। सी, बस मुझे माफ कर दो। मुझे एक और मौका दो और मेरे साथ घर चलो। आगे बढ़ने के बाद पीछे मत देखो। मैं इस बार अपने करियर पर ध्यान देने वापस आई हूँ, तुमसे निपटने के लिए नहीं। ऐ सुंदर लड़के। सी, मैंने तुम्हें उस वक्त कभी नहीं बताया, असल में मैं हूं। तुम क्या कहना चाहते थे? जो भी तुम हो, तुम 2 साल से मुझ पर जी रहे हो। काम की बात को भूल जाओ। मुझे कुछ काम है, मैं अब जाती हूँ। अरे रुको। सी, तुम्हारे पास कार किराए पर लेने का समय है, तो इसके बजाय मेहनत करनी चाहिए। रोज अनप्रोफेशनल मत बनो, औरतों का पीछा करते हुए। बाय बाय पूर्व पति। नहीं। मिस्टर वांग, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। हमारा प्रस्ताव देखिए। मैं वादा करता हूँ आप संतुष्ट होंगे। बहुत हो गया, मुझे परेशान मत करो। मिस्टर वांग, हे यू, तुम इतने सालों से शादीशुदा हो और उसे कभी अपनी माँ से मिलाने नहीं लाए। तुम्हें नहीं लगता कि वह औरत प्रस्तुत करने लायक नहीं है ना? मैंने उससे कहा कि मैं अनाथ हूं, मिलने के लिए कोई माता पिता नहीं है। तो ये सिर्फ मजाक के लिए था। तुमने उससे बहुत बुरी तरह धोखा दिया, लेकिन मैंने सुना है कि इन वर्षों में वह हर समय तुम्हारा सहारा रही है। क्या होगा अगर तब तक तुम उसके लिए भावनाएं विकसित करते हो? ओह, चिंता मत करो, मैं गोपनीयता रखती हूँ। चलो। मैं जानती थी कि ह्यू, उस औरत के लिए उसके मन में कोई प्यार नहीं। मैं तुम्हारी तलाक का इंतजार करूंगी और मुझसे शादी कर लो, ठीक है? शी, ह्यू, लियुशिशी, तब इतने दिनों तक धोखा खाकर क्या यही कारण नहीं है कि तुम विदेश गए? 5 साल बीत गए, तुम अब भी छोड़ नहीं पाए हो, है ना? मेरे लिए जांच करो कि मैडम किस कंपनी में काम करती हैं और उस कंपनी को खरीद लो। याद रखना, उसे कोई तकलीफ ना होने देना। सुनियान, सच में तुम हो? तुम हो? मैं लियुशिशी हूँ। हमने पहले साल में एक साथ क्लास ली थी। ओ, तुम हो? क्या तुम भी हैंगसिंग के इंटरव्यू के लिए आई हो? ओ, ये सूटकेस क्यों है? वैसे मैं अभी विदेश से लौटी हूँ और अब तक कोई जगह नहीं मिली, तो पहले इंटरव्यू देने आ गई। तुमने सालों पहले ग्रेजुएशन किया था और अब भी तुम्हारा कोई घर नहीं, या शायद तुम किराया नहीं दे पाती तो निकाली गई? बस मजाक कर रही हूँ। मुझे याद है तुमने शादी कर ली थी ग्रेजुएशन के ठीक बाद। तुम्हारा पति अमीर नहीं है, तो मैं तुम्हारी आलोचना नहीं कर रही। मुझे तुम्हारे मामलों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, हैंगसिंग जैसी बड़ी कंपनी तुम जैसे किसी को काम पर नहीं रखेगी, एक अनुभवहीन गृहिणी को। बेहतर होगा जल्दी से कोई और जगह ढूंढ लो। यहाँ 2 लोग क्यों हैं? सीईओ की पत्नी कौन सी है? छी, दाहिनी वाली होगी। देखो, वह सिर से पांव तक डिजाइनर लोगों में ढकी है, लगभग मुझे अंधा कर रही है। इंटरव्यू में सूटकेस कौन लाता है? छी और जूतों पर कीचड़। शायद किसी दूर दराज के गांव से है। हमारी कंपनी में घुसने की कोशिश कर रही है। नामुमकिन है। तुम बहुत समझदार हो, बिल्कुल सही कहा। हम बस मैडम की अच्छी तरह सेवा करेंगे, इस तरह हमारा भविष्य उज्जवल है। नमस्ते, मैं हैंगसिंग डिजाइन की सुपरवाइजर जियांग हूँ। ये झांग है। हम आपका स्वागत करने आए हैं। मेरा स्वागत हैंगसिंग कर्मचारियों के लिए अच्छा है? मैडम, विनम्र मत बनिए। आपका यहाँ आना बहुत बड़ा सम्मान है, तो फिर इंटरव्यू की जरूरत नहीं। बिल्कुल। हमने आपके लिए एक शानदार वर्क स्टेशन तैयार किया है। मैडम? मैडम? ओ, हम समझ गए। आप चाहती हैं कम प्रोफाइल रखना, दिखावा नहीं करना। चिंता मत कीजिए, हम। वे मुझसे इतनी विनम्रता से बात कर रहे हैं, पता चला कि उन्होंने मुझे सीईओ की पत्नी समझ लिया। खैर, कोई बात नहीं, मैं इस पहचान का अच्छा उपयोग करूंगी।
मैंने कहा ये रहस्य है, किसी को मत बताना कि मैं यहाँ जमीनी स्तर पर निरीक्षण करने आई हूँ। अच्छा बर्ताव करो, मैं तुम्हें बाद में नहीं भूलूंगा। जल्दी करो मैडम, इस तरफ। मैं भी इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? तुम अपनी तुलना कैसे कर सकते हो सीईओ की पत्नी से? सुनियान, क्या तुम शादीशुदा हो और सीईओ की पत्नी? मैं नहीं, या तुम? मैं सिंगल हूँ। इंटरव्यू रूम वहां है, अपने आप चले जाओ। मैडम, इस तरफ कृपया। ये बहुत अनप्रोफेशनल है। 2 मिनट भी नहीं हुए, उन्होंने मेरा काम पूरा नहीं किया और मुझे बाहर भेज दिया। निश्चित रूप से कोई मौका नहीं। आपकी डिलीवरी आ गई है। हे भगवान, ये अविश्वसनीय किस्मत है। मेरा पड़ोसी वास्तव में एक हैंडसम आदमी है, लंबी टांगों वाला, टाइट मसल्स, सेक्सी एडम्स एप्पल और ये तुम कैसे? शी, क्या संयोग है, तुम भी यहां रहते हो? तुम यहाँ रहते हो? हाँ, देखो यह शहर बहुत बड़ा है, हम फिर भी मिले, इसका मतलब है हम किस्मत से जुड़े हैं। क्या तुम्हें याद है हम कैसे मिले थे? पिताजी, ये जमीन का सौदा पक्का हो गया है, हमने बोली जीत ली। इस बार सुपरिवार। किसी और दिन भारी उपहार तैयार करो, सू परिवार के पास जाकर ठीक से धन्यवाद दो। इस बार अगर सू साहब न होते जिन्होंने आखिरी मिनट में कीमत घटाई, तो हम बोली नहीं जीत पाते। यह एक महत्वपूर्ण लेन देन है हमारे परिवारों के विवाह गठबंधन के लिए। एक और विवाह गठबंधन? पिताजी, इतने सालों के बाद माँ के साथ आपकी शादी, मैं इससे अनजान नहीं रहा हूँ। क्या आप खुश हैं? बड़े परिवार में व्यक्तिगत भावनाओं की कोई जरूरत नहीं होती। इस बार सुपरिवार के साथ आपकी शादी हमारे शांग परिवार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। वैसे भी मैं सहमत नहीं हूँ। तुम, अरे कोई, उसे ढूंढो और वापस लाओ। अगर जरूरत हो तो उसे बांध दो। जी। खूबसूरत लड़के, क्या तुम ठीक हो? तुमने बहुत ज्यादा पी लिया है। खूबसूरत लड़के, ओह किस्मत, ये दिखाता है कि आसमान हमें अलग नहीं करना चाहता। क्यों न सिर्फ किस्मत मान लें? किस्मत मान लें। सर, आपने कहा था कि आपने इसे 10 गुना कीमत पर खरीदा है उसके सामने रहने के लिए, लेकिन वह आपको पसंद नहीं करती पड़ोसी के रूप में। जाओ। कुछ है जो मुझे आपको बताना है। मैंने तुमसे कहा था कि मैडम का अच्छे से ख्याल रखना है ना? मैडम को ऐसा न लगने दो कि उसके साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है। क्यों सिर्फ एक को ही रखा? और रख लो, जल्दी करो, मैडम का साथ दो, जल्दी करो। मुझे नौकरी मिल गई। मुझे पता था मेरे हुनर के साथ मुझे नौकरी कैसे नहीं मिल सकती थी। क्या हो रहा है? आज तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? तुझे इससे क्या मतलब? इंटरव्यू पास करने का जश्न मनाने के लिए कैसा रहेगा अगर मैं तुझे डिनर पर ले जाऊं? नहीं, किसने तुझे मेरे घर में आने दिया? चले जा। 1 मिनट रुक, क्या तू नहीं जानना चाहती तुम्हारी कंपनी का नया सीईओ कौन है? नहीं, मैं नहीं जानना चाहती। सीईओ की पत्नी अच्छी इंसान नहीं है। सीईओ कितना अच्छा हो सकता है? दूर हो जा, गायब हो जा, जल्दी। शी, मेरी बात सुन, मुझे समझाने दे। चले जा। शी, नहीं, हम। तुम्हारा क्या मतलब है कि सीईओ की पत्नी अच्छी नहीं है? नहीं हो सकता, मुझे पता लगाना होगा। सर,
मैडम नहीं चाहती कि आप उन्हें ले जाएं। आपको उनके पीछे क्यों जाना है? चुप रहो। कल किसी ने मैडम का रूप धारण किया था, आज मैं शी का बदला लूंगा। मेरे पीछे मत आना। अगर तू फिर मेरे पीछे आया तो मैं तुरंत विदेश चली जाऊंगी। मानो या ना मानो, मैं यकीनी तौर पर ऐसा करूंगी कि तू मुझे कभी ना पाएगा। नहीं शे, मैं। अरे तू मत जा। क्या हम पलटें? नहीं, दूर से पीछा करो। अपनी पत्नी को दुख पहुंचाना फिलहाल अच्छा लगता है, लेकिन उसे वापस पाना नरक के समान है। चलो। सुबह। बेचारा। सुप्रभात मैडम, मैंने आपके लिए कॉफी बनाई है। दोपहर के खाने में आप क्या लेंगी? तुम आमतौर पर क्या खाते हो? दम्बी। तुम्हारी यहाँ बैठने की हिम्मत कैसे हुई? क्या देख रहे हो? अभी यहाँ से चले जाओ। अपनी ही पत्नी कंपनी में अपने अधिकार का दुरुपयोग करती है, तो फिर प्रेसिडेंट होने का क्या फायदा? अगर मैं उसे पकड़ूं तो उसे पीटूंगा। मैडम के लिए 1 कप कॉफी लाओ। और चीनी मत डालना। चीनी मत डालना। मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ और तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो। प्रेसिडेंट की पत्नी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैडम नाराज होंगी? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं नाराज होंगी? नहीं, तुम अपने आप को क्या समझते हो? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी औरत को छूने की हिम्मत कैसे हुई? लड़ाई चाहते हो? तुम कौन हो? क्या तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार है? मैंने ये कंपनी खरीद ली है। क्या तुम्हें लगता है मुझे बोलने का अधिकार है? सीईओ, क्या प्रेसिडेंट की पत्नी सुमिस नहीं है? हो सकता है, हमसे गलती हुई। लियू शीशी, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम सिंगल हो? यह कैसे संभव है? जी मैडम, वह सिंगल हैं। मुझे लगता है ये व्यक्ति लियू शीशी द्वारा किराए पर लिया गया एक अभिनेता है। हमारी कंपनी के अभी अभी अधिग्रहित होने का फायदा उठाकर, और किसी ने प्रेसिडेंट को नहीं देखा, वे अभिनय कर रहे हैं उसका रूप धरने के लिए, ताकि तुम्हारा पद छीन सकें। यह पूरी तरह हास्यास्पद है। लियू शीशी, क्या तुम पागल हो गई हो? ऊंचाई पर चढ़ने के लिए अपनी हैसियत देखो। प्रेसिडेंट की पत्नी बनने की हिम्मत कैसे करती हो? मैडम, प्रेसिडेंट को क्यों नहीं बुलाती और उनसे अपना समर्थन करवाती हैं? इन 2 नकली लोगों को भगा दो। मेरे पति बहुत व्यस्त हैं, तो आइए उन्हें ऐसी छोटी मोटी बातों से परेशान न करें। लियू शीशी, आज मैं उदार हूँ, मुझसे ठीक से माफी मांगो। और यह तथ्य कि तुम दोनों ने राष्ट्रपति होने का नाटक किया, मैं ऐसा करूंगा जैसे कभी हुआ ही नहीं। मुझे पता है तुम मेरा समर्थन करना चाहते हो, लेकिन राष्ट्रपति का नाटक करना बहुत आगे बढ़ गया है। मैं अब भी इसे संभाल सकता हूँ, इसलिए जल्दी से निकल जाओ। अब जाओ। ओह शिक्सी, मेरा विश्वास करो, मैं सचमुच इस कंपनी का राष्ट्रपति हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो? हाँ, शायद तुमने वर्षों में पैसा कमाया है, लेकिन इतनी बड़ी कंपनी, तुम इसे खरीदने का खर्च कैसे उठा सकते हो? अभी तुरंत निकल जाओ। बहुत हो गया। मौत के द्वार पर भी तुम अभी भी जिद्दी हो। आज अगर तुम दोनों घुटने नहीं टेकोगे और मैडम से माफी नहीं मांगोगे, तो तुम में से कोई नहीं जाएगा। घुटने टेको और माफी मांगो। लोगों को बहुत मत ढकेलो। साफ है कि तुमने पहले बदमाशी की। तो क्या हुआ अगर मैं बदमाशी करूं? सुमिस राष्ट्रपति की पत्नी है, पूरी कंपनी उनकी है। तुम एक क्लर्क जो 3000 कमाता है, सोचते हो कि अभिनेताओं को किराए पर लेकर तुम सामाजिक वर्ग पार कर सकते हो? यह हंसी की बात है। अपने पहनावे को देखो, सब सूट पहन रखा है, लेकिन ये छुपा नहीं सकता तुम्हारी उस गरीबी की हवा को। मार रहे हो? तुम मार रहे हो, है ना? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। तुम बहुत शोर कर रहे हो। जब श्री झांग बाद में आएंगे, बस उससे खुद पूछ लो, है ना? मुझे लगा तुम्हें कुछ क्षमता है। क्या तुम्हें पता है कि श्री झांग मेरे चाचा हैं? मैं देखूंगा कैसे मेरे चाचा तुम जैसे नकलचियों की मदद करते हैं। ये सब शोर क्या है?
चाचा आप आखिरकार आ गए। चाचा आप आखिरकार आ गए। ये व्यक्ति प्रेसिडेंट का रूप धारण कर रहा था और उसने मुझे मारा। नकली? यही औरत है। इसकी वजह यही है जिसने प्रेसिडेंट की पत्नी को गुस्सा दिलाया। तुम्हें इसे घुटने टेकने देना होगा और प्रेसिडेंट की पत्नी से माफी मांगनी होगी, वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। चुप हो जाओ मूर्ख। देखो, जैसे ही श्री झांग आए उन्होंने इतना सख्त व्यवहार किया। ये प्रेसिडेंट कोई हिंसक पागल होना चाहिए। मैं दूर ही रहूं तो बेहतर है। चाचा आपने मुझे क्यों मारा? तुम और अधिक उद्दंड होते जा रहे हो। तुमने मुझे पूरी तरह शर्मिंदा कर दिया। क्या तुम्हें पता है वह प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ने कहा था कंपनी में किसी का पक्ष नहीं लिया जाना चाहिए। तुम सबको बताती रहती हो कि तुम मेरी भतीजी हो। लगता है तुम अब यहाँ काम नहीं करना चाहती। नहीं चाचा, क्या आप बोलना बंद कर सकते हैं इतने सारे विरामों के साथ? मुझे लगा वह सचमुच प्रेसिडेंट है। ठीक है, कल से कंपनी में मत आना। बाकी तुम सब काम के घंटे हैं, अब काम पर लग जाओ। माफ कीजिए, मेरी भतीजी ने गलती से आपको नाराज कर दिया। मैं आपसे विनती करता हूं कि उदार बने और उससे नाराज ना हो। ठीक है, समझ गया। आप श्री झांग को जानते हैं? वो आपसे काफी डरे हुए लगते हैं। आप वास्तव में वो कंजूस हिंसक अध्यक्ष तो नहीं है? शी को पहले ही मेरे बारे में गलतफहमी है, तो अभी उसे बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, मेरे पास उस पर पकड़ है, इसलिए उसे मेरी बात माननी पड़ती है। मुझे पता था, मुझे डर लग गया था। तुम एक अचानक सीईओ नहीं बन सकते, है ना? लेकिन फिर भी आज के लिए धन्यवाद। एक अच्छा एक्स मरा हुआ समझना चाहिए। फिर मेरे पास मत आना। लियू शीशी, तुम कहाँ भाग गई? मेरे पास अभी काम है, अब मैं जा रहा हूँ। अरे तुम... लियू शीशी, इधर आओ। मैनेजर जियांग, आप मुझे बुला रहे हैं? झांग यहाँ नहीं है तो तुम उसका काम संभाल लो। सहायक लिए आ चुके हैं, तुम बाद में मेरे साथ उनसे मिलने चलोगी। वैसे शेंगटियान ग्रुप के सीईओ के साथ इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट तय करो। अगर तुमने कर दिया तो रहोगी, नहीं तो तुम चली जाओगी। बहुत हो गया। शी, उसे तुम्हें बेवकूफ मत बनाने दो। उसने शेंगटियान ग्रुप के सीईओ से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन कई बार ठुकराया गया। वह तुम्हें बलि का बकरा बना रहा है, तुम्हें नौकरी से निकालने के लिए। क्या उनसे मिलना मुश्किल है? हाँ। कितना बेकार प्रस्ताव है। हमारे श्रीशांग इंटरव्यू नहीं लेते, क्या तुम्हें नहीं पता? असिस्टेंटली, अब सीईओ शांग ने हमारी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है, तो हम अब परिवार जैसे हैं, है ना? क्या आप हमें एक और मौका दे सकते हैं सीईओ शांग से मिलने का इंतजाम करने का? इस प्रस्ताव को खुद देखिए, ये बहुत खराब है। किसने लिखा है? लियू शीशी, इधर आओ। उसने किया है। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारा प्रस्ताव। असिस्टेंटली, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। हम इंतजाम करना चाहते हैं शेंगटियन ग्रुप के सीईओ का एक विशेष साक्षात्कार। क्या आपके लिए यह सुविधाजनक है? हाँ है। फिर मैं सीईओ शांग का शेड्यूल देख लेता हूँ। सच में? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे प्रस्ताव दीजिए। धन्यवाद श्रीमान। वह इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता था। शी, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया या नहीं? ओह, मैंने ले लिया। शी, तुमने इसे कैसे ले लिया? यह अद्भुत है। खैर, मैंने बस विनम्रता से पूछा। शायद असिस्टेंटली ने सोचा मैं दयालु दिखता हूँ। कुछ लोग सच में अपनी तारीफ करना जानते हैं। यह स्पष्ट है कि सीईओ ने ध्यान में रखा अपनी पत्नी का चेहरा और हमें यह साक्षात्कार का मौका दिया। हमें अपनी मैडम का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो यह सीईओ की पत्नी है। मेरे पति को अनपेक्षित चीजें पसंद हैं और आश्चर्य देना। अरे बाप रे, आप बस विनम्र और संयमित हैं। कुछ लोगों के विपरीत वे बेशर्म हैं। दूसरों को हमेशा अच्छी चीजें मिलती हैं, बुरी चीजें सब मेरी हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा अच्छी चीजें महत्वपूर्ण नहीं,
प्लीज सहायक, आइए आइए आइए। क्या आप यहाँ आए हैं हमें इंटरव्यू के समय के बारे में सूचित करने? हाँ, शांग साहब ने कहा कि वे स्वीकार कर सकते हैं आपका इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला मैडम ही होनी चाहिए। कोई समस्या नहीं, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो ज़ेनपली जाती हूँ। शुभकामनाएं। मैं आपको छोड़ने चलूंगी। क्या इससे मैं उजागर नहीं हो जाऊंगी? नहीं, मुझे एक रास्ता सोचना होगा। इस बार तुम मेरी जगह इंटरव्यू लो। मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें कैसे निकाला जाता है। लियू शीशी, जल्दी करो, इंटरव्यू शुरू होने वाला है। मुझे चक्कर आ रहा है। मैडम, आप ठीक हैं? मैं बाद में इंटरव्यू नहीं ले सकती। लियू शीशी को मेरी जगह इंटरव्यू लेने दो। मैं क्या यह उचित नहीं है? कोई बात नहीं, मैं अपने पति को अच्छी तरह समझा दूंगी। ये लो, इस स्क्रिप्ट से पढ़ो। जल्दी तैयार हो जाओ, क्या देर कर रही हो? ये व्यक्ति फिर से कुछ बुरा साजिश तो नहीं कर रहा? साहब, मैडम वहां तैयार हैं। शांग साहब का शरीर शांग हेयू से बहुत मिलता है और उनका सरनेम भी एक जैसा है, शांग हेयू। क्या सच में शांग साहब हैं? लियू शीशी, शांग साहब आ गए हैं। क्या देख रही हो? श्री शांग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय निकाला हमारा साक्षात्कार स्वीकार करने के लिए। मैंने लंबे समय से सुना है कि आप कम प्रोफाइल हैं और आज आपसे मिलकर ये सच साबित हुआ। हालांकि बाहरी दुनिया बहुत उत्सुक है श्री शांग की शक्ल के बारे में। मुझे आश्चर्य है कि क्या श्री शांग मास्क उतार सकते हैं आज के साक्षात्कार के लिए। लियू शीशी, आप कैसे सवाल पूछ रही हैं? अगर आपने श्री शांग को नाराज किया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। श्री शांग, क्या आप तैयार हैं? नहीं। जैसा उम्मीद था। हालांकि आवाज उनकी नहीं लगती। सही, शांग हेयू, वह बेचारा, वह श्री शांग कैसे हो सकता है? मैं बहुत ज्यादा सोच रहा था। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, श्री शांग कृपया बैठ जाए। धन्यवाद श्री शांग आज का साक्षात्कार स्वीकार करने के लिए। हमारा एक आखिरी थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है आपसे पूछने के लिए श्री शांग। कृपया पूछिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपका आखिरी चुंबन कब था? शीशांग को निजता की इतनी चिंता है, फिर भी वह इतना निजी सवाल पूछने की हिम्मत करती है। लियू शीशी अपनी जान जोखिम में डाल रही है। क्षमा करें, आपने आखिरी बार कब चुमा था? कोई बात नहीं मिस्टर शांग, अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो देने की जरूरत नहीं है। आज सुबह अपनी पूर्व पत्नी के साथ। अरे आप! मिस्टर शांग की शादी कब हुई थी? पूर्व पत्नी? क्या मिस्टर शांग अपनी पूर्व पत्नी से फिर से जुड़ रहे हैं और अपनी वर्तमान पत्नी से दूर हो रहे हैं? हे भगवान, ये तो हेडलाइन है। कितना चौंकाने वाला स्कैंडल! क्या यह आम लोगों को सुनना चाहिए? क्या हमें चुप करा दिया जाएगा? तो अगर आपकी वर्तमान पत्नी यह इंटरव्यू देखेगी तो क्या वह नाराज नहीं होगी? मेरी अब कोई पत्नी नहीं है। मैं हमेशा से अपनी पूर्व पत्नी का पीछा कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे माफ कर दे और मेरे साथ फिर से शुरुआत करे। मेरी अब कोई पत्नी नहीं है। मैं अपनी पूर्व पत्नी का पीछा कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे माफ कर सके और मेरे साथ फिर से शुरुआत करे। तो बॉस भी सिंप बन सकता है। मुझे सच में ईर्ष्या हो रही है। तो जब हम उनसे मिलेंगे हम उन्हें मैडम कहें या एक्स मैडम। तो मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही खूबसूरत को वापस जीत लेंगे। तो हमारा आज का साक्षात्कार
यहीं समाप्त होता है। सहयोग के लिए धन्यवाद मिस्टर शांग। वो आप क्या सच में हमारी सफलता की उम्मीद है? बिल्कुल। मैं पहले इंटरव्यू का ड्राफ्ट तैयार करूंगा। अब मैं जा रहा हूं। आप सब पहले बाहर जाइए। मैडम, मिस्टर शांग की आपके लिए भावनाएं वास्तव में गहरी हैं। क्या मिस्टर शांग ने कुछ गलत किया कि तुमने उसे तलाक दे दिया? चुप रहो। जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो। बस लियू शीशी को मुफ्त में सबका ध्यान खींचने दो। मैं उसे कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि शी अब भी मुझसे प्यार करती है? देखो, उसे उम्मीद है कि मैं सफल हूं। लेकिन मुझे कैसा लग रहा है जैसे उसने तुम्हें पहचाना ही नहीं, बस सिर्फ शिष्टाचार की बात थी। तुम भी बाहर जाओ, बाहर जाओ। यह क्या? आइए सहयोगियों, श्री शांग के पिछले इंटरव्यू के कारण इस महीने हमारी बिक्री काफी आगे है। अगले हफ्ते कंपनी की वर्षगांठ पर वे हमारी शाखा को भी एक पुरस्कार देंगे। उस समय सभी अच्छा प्रदर्शन करें। लियू शीशी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम पूछने की हिम्मत कैसे करते हो? पिछली बार श्री शांग के इंटरव्यू के दौरान अगर मैडम वहां न होती तो तुम बहुत पहले निकाल दी जाती। अन्यथा क्या तुम्हें लगता है कि श्री शांग इतने सहयोगी होते तुम्हारे सवालों के जवाब देने में? तुम पूछने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या वे सवाल नहीं थे जो तुमने मुझे दिए थे? कोई आश्चर्य नहीं कि उस दिन लियू शीशी ऐसे आपत्तिजनक सवाल पूछे और वह जवाब देने को तैयार था। पता चला कि मैडम पास में देख रही थी। मैडम, श्री शांग आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। हम सब सहकर्मी हैं आखिरकार। मेरी खातिर मेरे पति सबके लिए मुश्किल नहीं बनाएंगे। मैडम सच में सुंदर और दयालु हैं। शी, जल्दी से मैडम को धन्यवाद दो। क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? क्या तुम बोल नहीं सकते हो? क्या तुम्हारे कान घर पर रह गए हैं? और तुम्हारी आवाज भी? बचपन में एक कुत्ते ने मुझे डरा दिया था, इसलिए बेवजह भौंकना मत। डर है कि वह आघात फिर से न उभर आए। मैं गुलाम। उसने मुझे गुलाम कहा। तुम सब क्या सुन रहे हो? काम पे लग जाओ। कौन है? कुछ जरूरी हो तो बोलो। क्या मैं अंदर आकर बात कर सकता हूं? अरे हाँ, बिल्कुल। लियू शीशी, ओ लियू शीशी, 5 साल हो गए और तुम अब भी इस चेहरे पर मोहित हो जाती हो। पागल हो गई हो? इसे खोल कर देखो। कितना सुंदर है। मेरे लिए ये ड्रेस बहुत महंगी है, मैं नहीं ले सकती। यह महंगी नहीं है। मेरा एक दोस्त है जिसकी कंपनी पुनर्गठन कर रही है और वे क्लियरेंस सेल लगा रहे हैं। तुम्हारी कंपनी साल के अंत की पार्टी कर रही है ना? मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। लो। सच में? सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ड्रेस सच में सुंदर है, लेकिन मैंने अध्यक्ष की पत्नी को नाराज कर दिया। मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगी। अध्यक्ष की पत्नी को नाराज किया? हाँ, सब इसलिए कि कंपनी ने मुझे इंटरव्यू के लिए भेजा था। मैंने सुना है पार्टी में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना है और लॉबस्टर भी है जो मुझे बहुत पसंद है। भूल गई? मैं तुम्हारी कंपनी के जिम्मेदार व्यक्ति को जानता हूं। जब समय आएगा मुझ पर छोड़ दो। सच में? सच में। बस इतना है कि मुझे अभी तक तनख्वाह नहीं मिली, तो मुझे नहीं पता कि यह ड्रेस के लिए पर्याप्त है या नहीं। अरे वो तो। अगर तुम पैसे नहीं चाहते तो मैं नहीं लूंगी।
200। 200? इतना सस्ता? इतने सालों के बाद तुमने आखिरकार कुछ अच्छा किया। वह प्रेसिडेंट की पूर्व पत्नी है, पता है? लगता तो है, लेकिन मैंने सुना है कि आज सीईओ ने किसी और को सगाई करने की घोषणा की है। यह पूर्व पत्नी यहाँ मौजूद है। क्या यह आमना सामना हो सकता है? अमीरों की दुनिया सच में जटिल है। वाह, वह कौन है? बहुत खूबसूरत। क्या वह सीईओ की मंगेतर हो सकती है? हमारी कंपनी में ऐसी खूबसूरतियाँ कब आए? वह जो ड्रेस पहनी है, लगता है इस साल का लुई वीटन का शुरुआती वसंत का उच्च फैशन। हाँ हाँ। वह तो बस हमारी कंपनी की एक छोटी कर्मचारी है। उसके कपड़े नकली होंगे। उसकी छोटी तनख्वाह से वह ऐसे कपड़े कैसे खरीद सकती है? लियू शीशी, यहां आओ। तुम्हें किसने आने दिया? तुम कैसे इतने सस्ते कपड़े पहन सकते हो? शर्मनाक। बाहर निकलो। ओह, लियू शीशी, तुम मुझसे टकरा गई। ओह मैडम, क्या आप ठीक हैं? कुछ गंभीर नहीं। बस मंच पर जाकर पुरस्कार नहीं ले सकती। लियू शीशी, तुम क्या सोच रही हो? हमारी मैडम को चोट पहुंचा रहे हो तो तुम खुद पुरस्कार ले सको। जब मैं यहां हूं तुम सपना देख रहे हो। शी तुम हो। पिछली बार तुमने कंपनी में सीईओ होने का नाटक किया था और आज तुम यहां आने की हिम्मत करते हो? तुरंत बाहर निकलो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? सीईओ पर ऐसे चिल्लाने की हिम्मत? सहायक ली, तो इसका मतलब वह श्री शांग है। लियू शीशी मैडम है। असंभव असंभव। सहायक ली, बताओ मुझे उसने कितना खर्च किया तुम्हें इस नाटक के लिए रखने में? मैं तुमसे कह रहा हूं, सावधान रहो। अगर तुमने असली श्री शांग को बता दिया तो तुम खत्म हो जाओगे। श्री शांग? इन लोगों से कैसे निपटें? आप क्या सोचते हैं? जी, इन्हें ले जाओ। अरे अरे अरे, सहायक ली, वाह, ये सब इस पागल औरत ने किया है। ये सब उसी ने मुझे करने को कहा था। बकवास बंद करो। तुम ही वह हो जो लोगों को गलत समझने में मूर्ख थे। तुम जैसे किसी को बहुत पहले कंपनी से निकाल दिया जाना चाहिए था। मुझे मारोगे? क्या होगा अगर मैं तुम्हें मारूं? तुमने मुझे मारा? मुझे मत रोको, मैं उसे मारना चाहता हूं। मुझे मत रोको, मैं तुमसे निपट लूंगा। तुमने मुझे मारा, मैं तुम सभी से नफरत करता हूं। मुझे जांचने दो कि तुम ठीक हो। बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं। शांघेयो, क्या तुम सच में प्रेसिडेंट हो या तुमने ली असिस्टेंट को रिश्वत दी? बेहतर होगा कि तुम साफ समझाओ। नहीं, मैं शी, मेरी बात सुनो। तुम मुझे साफ साफ समझाओ। क्या तुम्हें याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? सुंदर, क्या तुम ठीक हो? तुम नशे में हो? क्या तुम्हें याद है हम एक दूसरे को कैसे जानने लगे? क्या ऐसा नहीं था कि तुम नशे में थे, हमारे बार के पिछले दरवाजे पर पड़े हुए थे और फिर तुम बेशर्मी से मुझसे चिपक गए? असल में उस रात यह मेरे परिवार के तय किए गए विवाह के कारण था कि मैं भाग गई थी और फिर तुम मुझे घर ले गए और मुझे सांस लेने का मौका दिया। मैंने सच में तुमसे प्यार किया। और मत कहो। मैंने सोचा तुम सच में मायूस थे और तुम्हें अच्छे से जीने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? उन 2 सालों में
मैंने रोज 3 नौकरियां की क्योंकि मुझे पता था मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और एकमात्र चीज जिस पर मैं भरोसा कर सकती थी मेरा जवान शरीर था। मैं मुश्किलें सह सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है और कोई पछतावा भी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारा बैकअप प्लान हूं, लेकिन असल में मैं सिर्फ एक मजाक हूं। शीशी, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम मेरे बिना बेहतर नहीं हो? असल में जब से मैंने तुम्हें छोड़ा, मैं इन वर्षों में ठीक नहीं रही हूं। इतने वर्षों में मैं कभी भी अपने दिल के बारे में इतना निश्चित नहीं रही हूं। इस जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? नहीं नहीं, तुम वह औरत हो जिसने ह्यू को 2 साल तक पीछा किया। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अब जब तुम ह्यू की पहचान जान गए हो, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम जैसी कोई हमारे शांग परिवार में शादी के लायक नहीं है। और अब और सपने मत देखो, बाहर निकलो। माँ, शीशी वह औरत है जिसे मैंने चुना है। अगर आप फिर ऐसा कहेंगी तो मैं उसे शांग परिवार से दूर ले जाऊंगा। तीतर तो तीतर ही है, चाहे वह डाली पर बैठ जाए, वह मोर नहीं बन सकता। कौन सी औरत चुनी? तुम्हारे बगल में खड़ी केवल रान रान ही हो सकती है। ह्यू, क्या आज की दावत सिर्फ हमारी सगाई की खुशखबरी सुनाने के लिए नहीं है? मैंने कब माना था कि मैं तुमसे सगाई करूं? बकवास मत करो। विवाह गठबंधन 2 परिवारों के बीच स्वाभाविक रूप से होता है। उस औरत ने तुम्हें कैसे फुसलाया कि इतने बेवकूफ बन गए? अंदर 50 लाख हैं। इसे उन 2 सालों का मुआवजा समझो। श्रीमती शांग, अगर मैं हेयू से शादी करूं तो मुझे पूरा शांग परिवार मिलेगा। सिर्फ 50 लाख मुझे भेजने के लिए बहुत आसान है ना? ठीक है, तुम औरत। हे यू, देखो, वह बस एक लाभ लोलुप और पैसे की भूखी सुनार है। तुम्हारे साथ रहना सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए है। अगर पैसे से उसे रोका जा सकता है तो मैं उसे पूरा शांग परिवार दे दूंगा। हे यू, तुम मूर्ख हो। औरत, बताओ क्या चाहिए मेरे बेटे को छोड़ने के लिए? श्रीमती शांग, आपको सोचना चाहिए कि अपने बेटे को मुझसे कैसे दूर रखें। अब कौन चिपका है, क्या आप नहीं देख सकती? तुम क्या कर रहे हो? अरे शैतान औरत, इस कार्ड में 2 करोड़ हैं। अगर और मांगने की हिम्मत की तो कुछ नहीं मिलेगा। 2 करोड़ 2 साल के लिए बहुत अच्छा सौदा है। ठीक है, जी मत जाओ। सब खत्म हो गया। मैं बस एक आम इंसान हूं। मैं डर कर जीना नहीं चाहती। श्री शांग के साथ रहकर आगे से मुझसे संपर्क मत करना। शी, हे यू, किसने दी तुम्हें हिम्मत जीजी को मारने की? भाई हे यू, मुझे तुम्हारी पत्नी होनी चाहिए थी। तुम उस औरत की रक्षा क्यों कर रहे हो? मुझे मत छुओ। माँ, उसे देखिए। हे यू, क्या तुम अब भी मुझे अपनी माँ मानते हो या नहीं? ऐसा करके तुम दोस्ती को कहाँ रखते हो, हमारे और सू परिवार के बीच? क्या तुम्हें डर नहीं है कि सू परिवार लियू शीशी को नुकसान पहुंचाएगा? माँ, चाहे दोस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यह हिंसा का कारण नहीं है। चलो हमारी शादी तोड़ देते हैं। मुझ में तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने शीशी को फिर से छुआ तो मैं तुमसे अच्छे से नहीं पेश आऊंगा। भाई हे यू, माँ। मुर्गी तो मुर्गी ही होती है, चाहे वह डाली पर ही क्यों ना बैठ जाए, वह मोर नहीं बन सकती। वह सिर्फ एक पैसे की भूखी सोना खोदने वाली औरत है। तुम्हारे पास रहकर सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए है। नमस्ते श्री शांग, मैं उस व्यक्ति का पीछा कर रहा हूँ कुछ देर से। वो पूरे दिन चल रही है और उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। मैं समझ गया, मैं अभी आता हूं। भाई हे यू, आज की दावत क्या ये घोषणा करने के लिए नहीं है हमारी सगाई की खबर?
शराब कहाँ है? शराब लाओ। वेटर। मिस, क्या आप ठीक हैं? तुम कौन हो? मुझे मत छुओ। दिखावा करना बंद करो। तुम मुसीबत मांग रहे हो? बाहर निकलो। सीसी, तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं कभी नहीं बदली। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? तुम्हारी कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ? मैं कसम खाता हूं, मैं कभी कुछ नहीं छिपाऊंगा। फिर तुमसे एक बार फिर मुझ पर विश्वास करो, ठीक है? शांग हेयू। अच्छा, अभी तुम मुझ पर झपटती रही। मुझे डर था कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा और तुम्हें गुस्सा आ सकता है। तो क्या तुम डरती नहीं कि मैं तुमसे और भी गुस्सा हो जाऊंगा? मैं सीसी, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। जाग गए? तुमने मेरे कपड़े बदले? अच्छा, वरना क्या तुम्हारा पूरा शरीर क्या कोई हिस्सा है जो मैंने नहीं देखा? शांग हेयू, तुम क्या बकवास कर रहे हो बदमाश? तुम कल रात ऐसे नहीं थे। तुमने मुझे लगभग थका दिया, पता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सुप्रभात मैडम। सुप्रभात। सुप्रभात मैडम। सुप्रभात। सुप्रभात। सुप्रभात मैडम। सुप्रभात। 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 मैडम, आपकी कॉफी तैयार है। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। सीसी, 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 सीसी। सीसी, ओ। ये क्या है? पुनर्विवाह समझौता। शांग हेयू को रोज लियू शिक्सी को जगाना होगा। लियू शिक्सी को मत छोड़ो, अपने भाइयों के लिए। जब लियू शिशी गुस्सा हो तो उसे सांत्वना देना, बिना किसी विशेष परिस्थिति के। झगड़े के सभी कारण शांग हेयू की गलती है। कोई समस्या नहीं। मैं गर्भवती हूं। नहीं नहीं, तुम गर्भवती हो?
शिशी, शिशी, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझसे शादी कर लो, ठीक है? मैं कसम खाता हूं। नहीं, क्या तुम उठकर बोल सकते हो? क्या हम बच्चे को रख लें और पिता को छोड़ दें? तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। ओह, चिंता मत करो,